बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पोलैंड का वर्क वीज़ा ओरिजिनल तरीके से आप कैसे हासिल कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि पोलैंड में लोग कैसे जॉब कर रहे हैं और कितनी सैलरीज वो ले रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, और वीडियो को असल में दो सेशन में मैं डिवाइड करने वाला हूँ। जो पहला सेशन है वो ये होगा कि पोलैंड का वर्क वीज़ा प्लस जॉब प्लस सैलरी ओरिजिनल तरीके से, ओरिजिनल और हकीकत में क्या है। और जो दूसरा सेशन है उसमें ये जो डिस्कस करेंगे कि पिछले दिनों एक अफवाह उड़ रही थी कि पोलैंड का डन बेस पर वीज़ा, उस पर भी थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन वो एंड पे करेंगे। पहले हम बात करते हैं पहले सेक्शन में कि पोलैंड का जो वर्क वीज़ा है ओरिजिनल तरीके से आप कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर पोलैंड जाना चाहते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले तो ये है कि स्टडी वीज़ा पे आप जाएंगे कैसे। आपको जो स्टडी वीज़ा के लिए पोलैंड जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स और प्लस वो प्रोसेस क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ सबमिट करने हैं, कितनी फ़ीस है, सारी डिटेल्स एक वेबसाइट पे मिलेंगी। उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख लें, प्रोसेस देख लें और अपने लिए स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पोलैंड में वो सैलरी जो आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होती है उसे प्रोटो कहते हैं। और जबकि जो एक्चुअल सैलरी होती है, जो आपका टैक्स वगैरह काट के आपको दी जाती है, उसे नेटो कहते हैं। तो पोलैंड में हर वर्कर की सैलरी तकरीबन गवर्नमेंट 25 से 30% हर वर्कर की सैलरी को काटती है उसकी करंट तनख्वाह में से, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखी होती है। और फिर बाकी 25 से 30% टैक्स काटने के बाद जो भी आपकी सैलरी होती है वो आपके अकाउंट में दाखिल कर दी जाती है। अगर आप स्टडी वीज़ा पे पोलैंड जाते हैं तो आप वहाँ पे एक हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हैं। अब उस एक हफ्ते में जो 20 घंटे हैं उनमें जो आपकी फ़ी घंटा सैलरी होगी, क्योंकि पोलैंड में यूरो नहीं चलता, पोलो में ज़्लोटी चलता है। तो एक वर्कर जो है स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप 20 घंटे काम करते हैं, जो स्टूडेंट्स पोलैंड में जाके जॉब्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो वेटर्स करते हैं, बार्स में करते हैं, डिलीवरी बॉय है, रेस्टोरेंट्स में करते हैं। तो जो फ़ी घंटे के से हिसाब से ये स्टूडेंट्स हैं, ये 20 घंटे काम करते हैं। एक हफ्ते में इनको 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, और 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। और फ़ी घंटा इनकी जो सैलरी होती है वो 17 से 18 ज़्लोटी ये कमा सकते हैं। अब एक जो ज़्लोटी है पोलैंड का, वो पाकिस्तानी 42 और समथिंग पैसे, मतलब 42.5 रुपये के करीब है। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो आप कितनी वहाँ पे सैलरी मंथली ले सकते हैं। आते हैं पोलैंड के वर्क वीज़ा पे। पोलैंड का वर्क वीज़ा जो जेन्युइन तरीका है वो दो तरीक़ों से आपको मिल सकता है। पहला जो तरीका ये है कि आप विज़िट वीज़ा के थ्रू वहाँ पे जाओ। जो लोग विज़िट वीज़ा अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए होंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएँ, एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहाँ पे जो पोलैंड के विज़िट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, प्लस कितनी फ़ीस होगी, कहाँ सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी डिटेल्स उस वेबसाइट पे हैं। वहाँ पे जाएँ, डॉक्यूमेंट्स देखें और अपने लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। अब अगर आप विज़िट वीज़ा पे वहाँ पे चले जाते हैं पोलैंड में, तो अपने लिए वहाँ पे जॉब ढूंढ के आप अपने लिए उस विज़िट वीज़ा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है जॉब पोर्टल्स। अब आपको डिस्क्रिप्शन में ही वो वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे पोलैंड के एम्प्लॉयर्स ने अब जो पोस्ट की हैं। अब आपकी जो भी फील्ड है आपने वहाँ पे सर्च करनी है। आप मेसन हैं, आप वेटर हैं, जो भी आपकी फील्ड है उन वेबसाइट पे सर्च करें। अपने सर्च बॉक्स में आपने जाना है, वो जॉब सर्च करनी है। जॉब सर्च करने के बाद वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अपनी सीवी और कवर लेटर एक बनवा लें इंग्लिश में, स्टैंडर्ड तरीके से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, और उसके ज़रिए आपने अप्लाई करना है। यहाँ तो एम्प्लॉयर का ईमेल लिखा होगा या कंपनी की वेबसाइट होगी। तो अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसेस है। वेबसाइट पे जाके आपको सारी डिटेल समझ आ जाएगी। आपने सिंपली अपने लिए जो ऐसे जॉब अप्लाई कर देनी है। अब अगर आप में जो एम्प्लॉयर इंटरेस्टेड है वो आपके लिए वर्क परमिट अप्रूवल निकलवाएगा, जिसके साथ आपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके पोलैंड के एम्बेसी में जमा करवाने हैं और अपने लिए वर्क वीज़ा अप्लाई करना है। दो ही जेन्युइन तरीके हैं पोलैंड का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा पोलैंड का वर्क वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। अब जितनी भी अफवाहें हैं कि डन बेस पे पहले पैसे नहीं देने, वो सब झूठ है। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। खैर इसको मैं शॉर्टकटली आपको एंड पे समझाऊंगा कि ये जो डन बेस पे पोलैंड का वीज़ा दे रहे हैं इसकी क्या हकीकत है। अब हम आते हैं तीसरे सेशन में कि वो लोग जिनके जो कि अनस्किल्ड हैं, मतलब उनके पास कोई हुनर नहीं है, या मतलब लेबर टाइप के वो जो वर्कर्स हैं वो पोलैंड में कितना कमा सकते हैं। जिनके पास वर्क परमिट है और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड है, उनके पास कोई हुनर नहीं है, उनको 44 घंटे एक हफ्ते में वो काम कर सकते हैं। 44 घंटे आप वहाँ पे काम कर सकते हैं और 2 आपको छुट्टियाँ होती हैं हफ्ते में। तो मतलब 5 दिन आप काम कर सकते हैं, 8 घंटे फ़ी दिन आप काम कर सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है, जिनके पास वर्क परमिट है, कोई स्किल नहीं है, उनकी सैलरी फ़ी हावर यानी पर घंटा आपको 22 ज़्लोटी मिलेगी।
अब ज़्लोटी मैं आपको बता चुका हूँ 42 रुपये के हिसाब से है, तो आप अंदाज़ा एस्टिमेट लगा लीजिएगा कि एक महीने के कितने ज़्लोटी आप कमा सकते हैं अगर आपके पास वर्क परमिट है और आपके पास कोई भी किसी किस्म का हुनर नहीं है। फ़ी घंटा आप 22 से 23 ज़्लोटी कमा सकते हैं। तो और 44 घंटे आप काम कर सकते हैं। 5 दिन काम है, 2 दिन आपकी छुट्टी हो गई। अब आते हैं उन अफराद की तरफ जिनके पास कोई ना कोई हुनर है, मतलब मेसन है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, कोई ना कोई स्किल है उनके पास। प्रॉपरली वो वर्क परमिट पर गए हैं या वर्क वीज़ा उन्होंने जॉब पोर्टल्स के थ्रू लिया या फिर उन्होंने विज़िट वीज़ा लेके वहाँ पे गए, वहाँ पे जॉब मिल गई। तो उनकी जो सैलरी है, जिनके पास कोई हुनर है, उनकी जो सैलरी है वो 25 से 26 पर घंटा के हिसाब से ज़्लोटी वो कमा सकते हैं। उनको भी यही सीन है कि 44 घंटे एक हफ्ते में काम कर सकते हैं, 2 छुट्टियाँ होंगी और 5 दिन आपने काम करना है, 8 घंटे फ़ी डे के हिसाब से आप काम करेंगे। फ़ी घंटा आप वहाँ पे तकरीबन 26 से 27 ज़्लोटी के दरमियान आप कमा सकते हैं, इसके अराउंड बाउंड। तो आप ये भी एस्टिमेट लगा लीजिएगा मंथली ये कितने बनते हैं। एक ज़्लोटी बता चुका हूँ 42 यानी 42 रुपये के बराबर है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि जी जो लोग ओवर टाइम लगाना चाहें, वो ओवर टाइम लगा के मज़ीद अपनी जो सैलरी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब ये ओवर टाइम जो है वो कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितना उनके पास काम मौजूद है ताकि वो आपको ओवर टाइम दे सके। तो ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर ओवर टाइम लगा लेते तो आपकी मज़ीद अर्निंग इंक्रीज़ हो सकती है, मतलब अर्निंग आप अच्छी खासी वहाँ पे कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं पोलैंड में। मेजर प्रॉब्लम है जाना कैसे है, तो विज़िट वीज़ा के थ्रू चले जाओ, वर्क परमिट ले लो या फिर जॉब पोर्टल्स के थ्रू अप्लाई करके जॉब हासिल करके वर्क परमिट ले लो। 2 तरीके थे। अब आते हैं जी जो पिछले दिनों एक अफवाह उड़ रही थी कि डन बेस पे वीज़ा ले लें पोलैंड का। हालाँकि ऐसा कोई सीन नहीं है। पोलैंड की जो गवर्नमेंट है, आप ये कह लें कि अगर आपको पोलिश लैंग्वेज आती है तब भी तकरीबन 70 से 80% चांस है कि आपको वर्क वीज़ा मिल जाए। वरना पोलैंड की गवर्नमेंट कहती है कि जब तक आपको लैंग्वेज सही तरह से बेसिक हमारी लैंग्वेज नहीं आएगी, मतलब 30 से लेकर 35% तक लैंग्वेज नहीं आएगी, तो आपको वर्क वीज़ा मिलना थोड़ा-सा नामुमकिन रहेगा। अब मतलब बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं रहेगा, थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लोग पोलैंड के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं वो पोलिश लैंग्वेज लाज़मी थोड़ी बहुत सीख लें, मतलब बेसिक सी, ज़्यादा नहीं, आप थोड़ी बहुत सीख लें ताकि किसी से बात करने में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ना हो। बहुत एक मेजर फैक्ट था कि पोलैंड की लैंग्वेज आती है तो वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। अच्छा, ये तो ठीक है डन बेस वीज़ा वालों के लिए एक छोटी-सी और चीज़ है जिसको मैं एक्सप्लेन करना ज़रूरी समझूंगा। आप बोर हो रहे हैं या कोई भी सीन है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि हमारे जो विलेज एरिया के लोग हैं वो काफ़ी फंसते हैं इन चक्करों में। आपसे एजेंट कहता है जी आपसे कोई एडवांस पैसा नहीं लेंगे, आपको पोलैंड का डन बेस पे वीज़ा देंगे, वर्क वीज़ा, वहाँ पे जाके आपने पैसे देने हैं, यहाँ पे 1 रुपया भी आपसे नहीं लेंगे। आपसे वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और फिर आपका एक जेली वीज़ा बनवाते हैं। उस वीज़ा पे एक क्यूआर कोड लिख देते हैं और या फिर अपनी ही एक वेबसाइट मेंशन कर देते हैं और एक वेबसाइट अपनी गूगल पे बनवा के उसको अप्रूव करवा लेते हैं 1000 से 1200 रुपये में। तो उसके बाद वो आपके वीज़ा को उस वेबसाइट पे डालते हैं, तो जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलेंगे, वो आपको कहते हैं जी कि ये पोलैंड की वेबसाइट है, इस पे आपका वीज़ा पड़ा हुआ है। जैसे ही आप उस वेबसाइट पे जाते हैं, आपका वीज़ा आता है, तो आपको लगता है वाक़ई पोलैंड की गवर्नमेंट ने हमें वीज़ा भेज दिया है। पहली चीज़ तो थी ये। दूसरी जो चीज़ ये है कि वो यहाँ फिर कहते हैं क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करें, पोलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे आपको वीज़ा शो हो जाएगा आपका। जब वीज़ा शो हो जाता है तो बंदा समझता है कि वाक़ई पोलैंड की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, हमारा वीज़ा शो हो गया। अब एजेंट आपसे कहता है लो जी वीज़ा आपको हो गया, सबमिशन फ़ीस आपने यहाँ देनी है, जो कि आपकी तकरीबन 2 से ढाई लाख बनती है। वो यहाँ दे दें और वीज़ा आपका आपके सामने इशू हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। वहाँ पे जाके बाकी पैसे आपने वहाँ हमारे एजेंट को पे कर देने हैं। तो बंदा जब अपना वीज़ा देखता है उसको और कुछ समझ नहीं आता, वो फ़ौरन पैसे पे कर देता है। और फिर देखें, एक एजेंट के लिए 1000-1200 रुपये लगा के एक जेली वेबसाइट को अप्रूव करवाना और फिर 30-40 रुपये की एक वीज़ा की कॉपी निकलवाना, मतलब टोटल 2000-2500 लगा के आपसे 2.5 लाख लूटना उसके लिए बहुत आसान है। तो खुदारा अपनी पैसों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें और ऐसे एजेंटों से बच के रहें। तो जो कुछ देख के थंबनेल देख के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, अगर आपको वो चीज़ इस वीडियो में नहीं मिली जो सोच के आपने थंबनेल पे क्लिक किया, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। या फिर जो आपको वीडियो देख के भी कुछ समझ नहीं आया या फिर वो जो आपको चाहिए था वो इस वीडियो में नहीं मिला, तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हुई तो लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।